class. This is our first video of chapter number 9 of science, that is measuring up. यानी मेजर करना चीज़ों को हम इसके अंदर सीखेंगे कि कैसे हम चीज़ों को मेजर करते हैं. इन आर डेली लाइफ वी फेस मैनी क्वेश्चंस अबाउट मेजरमेंट. हम अपनी डे टू डे लाइफ में कई सारे क्वेश्चन फेस करते हैं जो मेजरमेंट से रिलेटेड होते हैं. जैसे आपकी खुद की हाइट कितनी है, आपका स्कूल घर से कितनी दूर है, वेजिटेबल जो आपकी मदर बना रही हैं वो उन्होंने कितने की खरीदी, या टेम्परेचर आपका क्या है आज का, या आज का मौसम का, या आपकी बॉडी का. ठीक है. मेजरिंग अमाउंट, लेंथ, टेम्परेचर और एनी अदर मेटल इज एन इंट्रिंसिक पार्ट ऑफ आवर लाइफ. यानी ये हमारा एक ऐसा पार्ट है जो अलग नहीं हो सकता. मेजर करना किसी की लेंथ को, टेम्परेचर को, अमाउंट को, यानी कुछ ना कुछ हम करते ही रहते हैं मेजर. वेट एंड मेजरमेंट इन एंशिएंट टाइम. अब एंशिएंट टाइम में कैसे लोग मेजर करते थे? आज के टाइम में तो आपको पता है मीटर है, सेंटीमीटर है, या हर चीज़ की एक यूनिट है. ठीक है. मगर एंशिएंट टाइम में कैसे मेजर करते थे? और आपके पास आज के टाइम में, हाँ, आप केजीज में मेजर कर सकते हो, लीटर्स में मेजर कर सकते हो, ग्राम्स में मेजर कर सकते हो. मगर पहले के टाइम में क्या होता था? ट्रेड इज़ अ सिग्निफिकेंट पार्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ राइट फ्रॉम द एंशिएंट टाइम. सबको पता है ट्रेड तो हमेशा से ही चलता है, पुराने समय से. ट्रेड मीन्स बाइंग एंड सेलिंग समथिंग. ट्रेड का मतलब क्या होता है? कुछ भी चीज़ खरीदना या बेचना. इट इज़ रेलिवेंट इन मॉडर्न डेज टू, और आज के टाइम में भी ऐसा ही होता है. द डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी डिपेंड्स ऑन ट्रेड. जो सोसाइटी की डेवलपमेंट है वो ट्रेड के ऊपर ही डिपेंड करती है. जितना अच्छा ट्रेड उतनी बेहतर सोसाइटी. बीइंग फेयर एंड ट्रूथफुल इज एसेंशियल पार्ट ऑफ कंडक्टिंग अ बिजनेस. सही होना और सच्चा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जब भी आप एक बिजनेस शुरू करते हैं. एक्यूरेट वेट एंड मेजर्स आर एसेंशियल फॉर फेयर एंड ऑनेस्ट ट्रेड. यानी सही नापना और मापना दोनों ही चीज़ें ज़रूरी होती है अगर आप एक सही ट्रेड करना चाहते हैं. डिसाइड इट, वेट एंड मेजरमेंट आर ऑल्सो नीड फॉर मैनी अदर एक्टिविटीज़. बिजनेस के अलावा हमारी डे टू डे लाइफ में भी जो मेजरमेंट है वो बहुत ही ज़्यादा इस्तेमाल होती है. जब हम ग्रॉसरी यानी घर का सामान लेने जाते हैं, दूध लेने जाते हैं, अदर चीज़ें लेने जाते हैं, जब हमें कपड़े सिलवाने होते हैं, जब हमें कोई और एक्टिविटी करनी होती है जो मेजरिंग की होती है, तो ये हमारी डेली लाइफ का हिस्सा है. द पीपल इन अर्ली एजेस यूज देयर हैंड, स्टेप्स एंड पाम्स. यानी अपने हाथों का, अपने पाम का, इन चीज़ों को इस्तेमाल करते थे किसी भी चीज़ को मेजर करने के लिए. ऐसे भी मेजर करते थे. ठीक है. दे ऑल्सो यूज सम सूटेबल थिंग्स फ्रॉम देयर सराउंडिंग टू मेजर. और कुछ और चीज़ें भी सराउंडिंग से उठा लेते थे, जैसे लकड़ी उठा ली, उससे मेजर कर लिया. ठीक है. द फोर आर्म, हैंड एंड फिंगर आर यूज टू मेजर लेंथ. फोर आर्म्स यानी पूरा हाथ का इस्तेमाल होता था, हैंड का इस्तेमाल होता था, फिंगर्स का इस्तेमाल होता था किसी भी चीज़ को नापने के लिए. वेट आर मेजर्ड यूजिंग सीड, ग्रेन्स एंड स्टोन्स. पत्थरों को, बीज को और ग्रेन से हम किसी का वेट नापते थे. ठीक है. ये तो लेंथ हो गई कि किसी की अगर लंबाई नापनी है, चौड़ाई नापनी है, मगर किसी का वजन नापना है तो पत्थर रख देते थे. टाइम वॉज मेजर्ड बाय लुकिंग एट द सन, मून एंड अदर हेवनली बॉडीज. अब टाइम कैसे मेजर किया जाता था? आसमान की चीज़ों को देख के, जैसे सन हो गया, मून हो गया, या दूसरी बॉडीज. ठीक है. Nevertheless, the weight and measure could not be the same all the time. मगर वेट और मेजर हमेशा सेम नहीं होता था. जैसे सीड, स्टोन और पीपल के हाथ जो हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं. किसी का बड़ा हाथ है, किसी का छोटा हाथ है. अगर एक बेबी, जैसे मेरा ये 1 आ रहा है, और अगर कोई बेबी यहाँ पर हाथ लगे तो उसका 2 आएगा. करेक्ट. तो हमेशा वेरी करता था वेट और मेजरमेंट जब अलग अलग लोग एक ही चीज़ को नापते थे. इट बिकम नेसेसरी टू डेवलप स्टैंडर्ड वेट एंड मेजर यूनिट. यानी बहुत ज़रूरी हो गया कि एक स्टैंडर्ड वेट के लिए कुछ स्टैंडर्ड्स बनाए जाएं. कि जैसे अगर आज के टाइम में जैसे आप देखते हो कि लेंथ है, लेंथ में ही नापा जाता है, तो सबकी लेंथ सेम होगी कि 1 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर, तो सबके लिए वो उतना ही होगा. तो ये बहुत ज़रूरी हो गया. As civilization develop, we become necessary to make sure that people didn't get cheated. और जैसे ही सिविलाइजेशन डेवलप होने लगी, लोग सेटल होने लगे, तो बहुत ज़्यादा इस चीज़ का ध्यान रखने लगे कि वो चीट ना हो जाए. ठीक है. पहले क्या होता था कि आप एक मुट्ठी चावल के बदले एक गाय ले जाओ, तो ये कोई बराबर का हिसाब तो नहीं हुआ, क्योंकि एक गाय पूरी ज़िंदगी दूध देगी और वो जो आपके हाथ में एक मुट्ठी गेहूं है वो एक बार में ख़त्म हो जाएगा. मगर लोग क्या करते थे? एक्सचेंज सिस्टम करते थे, क्योंकि उनके पास कोई स्टैंडर्ड ही नहीं था. तो फिर स्टैंडर्ड बनाए गए. द स्टैंडर्ड इज़ मेकिंग सेंस ऑफ मेजरमेंट. और स्टैंडर्ड जो है मेजरमेंट के लिए थोड़ा सेंस हो गए, यानी
सेंस बनाने लगे, अब लोग सब एक जैसी चीज़ों को नापते हैं। टू मेक मेजरिंग मोर एक्यूरेट, अब मेजरिंग को और ज़्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए और ज़्यादा सही बनाने के लिए वी नीड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, हमें कुछ चीज़ें चाहिए थी जिसको हम स्टैंडर्ड बना सकें कि भाई सारी चीज़ें इसी में नापी जाएंगी। ऑल मेजरमेंट्स आर बेस्ड ऑन द कंपैरिजन, सारे मेजरमेंट को कंपैरिजन पे बेस किया गया। वी मेजर थिंग्स अगेंस्ट रेफरेंस वैल्यू विच आर कॉल्ड यूनिट, और फिर हम सारी चीज़ों को एक ही चीज़ में नापने लगे, जैसे यूनिट में नापने लगे, उसको बोलने लगे हम यूनिट। द फिक्स क्वांटिटी दैट इज यूज एज अ स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट इज नोन एज यूनिट। अब यूनिट क्या होता है? एक ऐसी फिक्स्ड क्वांटिटी होती है जिससे हम किसी भी चीज़ का मेजरमेंट ले सकते हैं। Process of finding the size or amount of some quantity and expressing it as a number of defined unit is called measurement। यानी किसी भी चीज़ का साइज नापना या किसी भी चीज़ का अमाउंट नापना मेजरमेंट कहलाता है। जैसे स्टैंडर्ड यूनिट जो है लेंथ की वो मीटर होती है, वो पूरे वर्ल्ड में सेम ही है, कहीं पे भी चले जाओ, ठीक है। अगर आप कोई लिक्विड नाप रहे हो तो वो लीटर में ही होगा, तो ये पूरे वर्ल्ड में सेम है। मेजरमेंट ऑफ लेंथ, अब लेंथ का मेजर करते हैं। लेंथ इज मेजर्ड ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम वन एंड टू अनदर, एक किसी भी चीज़ की लेंथ नापनी हो तो इस एंड से लेके इस एंड तक हम लोग जो है वो नापेंगे। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर आर सम यूनिट्स टू मेजर लेंथ। मिलीमीटर, सेंटीमीटर, मीटर, किलोमीटर, ये कुछ यूनिट्स हैं जिसको आप लेंथ में, जिससे लेंथ जो है किसी चीज़ की नापते हो। यूनिट कैन बी चेंज फ्रॉम वन टू अनदर, यूनिट चेंज भी हो सकती है। जैसे 10 मिलीमीटर में 1 सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, 1000 मीटर में 1 किलोमीटर होता है। एज यू कैन सी मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड मीटर आर स्मॉलर यूनिट एज कम्पेयर टू किलोमीटर। जैसे कि आपने देखा मिलीमीटर और सेंटीमीटर या मीटर सब किलोमीटर से छोटे हैं। अब ज़रूरी तो नहीं हर चीज़ किलोमीटर के बराबर ही लंबी होगी, तो कुछ हमें छोटी चीज़ें नापने के लिए भी यूनिट निकालनी थी, तो हमने उसी में ही मिलीमीटर, सेंटीमीटर जो है उसमें यूज करना शुरू कर दिया। मेजरिंग ऑफ मास, अब अगर किसी का मास मेजर करना है, मास मतलब वजन आप एक तरीके से ले सकते हो। मास इज मेजरमेंट ऑफ अमाउंट ऑफ मैटर इन एन ऑब्जेक्ट, यानी कितना मैटर है एक ऑब्जेक्ट के अंदर। द मेजरमेंट ऑफ मास टेल अस अबाउट द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एक चीज़ का वजन बताता है। मिलीग्राम में, ग्राम में, किलोग्राम में, ये कुछ यूनिट्स है जिससे हम मास जो है वो मेजर करते हैं। ठीक है बेटा। 100 मिलीग्राम में 1 ग्राम होता है, 100 ग्राम्स में 1 किलोग्राम होता है। स्मॉल मासेस आर मेजर्ड यूजिंग मिलीग्राम एंड ग्राम, वाइल लार्ज आर मेजर्ड इन किलोग्राम। जैसा पहले बताया मैंने, छोटी चीज़ों के लिए हमने मिलीग्राम या ग्राम्स बनाया, सेंटीग्राम बनाया, और बड़ी चीज़ों के लिए किलोग्राम बनाया। ठीक है बेटा, इसी के साथ हमारी ये जो फर्स्ट वीडियो है ये यहीं पर हम फिनिश करते हैं।